आज मंच पर बैठे हमारे संत समाज और पूरी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, बुद्धिमान नौजवान साथी, बच्चे बच्चियां, माताएं बहनें, बुजुर्ग, सबको प्रणाम करता हूं, प्रणाम स्वीकार करता हूं। मुझे आज आने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं तो जब जब आप आवाज़ दोगे तब तक प्रीतम लोधी आपकी समाज के साथ खड़ा मिलेगा। क्योंकि अभी भैया बता रहे थे ना कि वास्तव में ये समाज एक ईमानदार समाज है, एक वफादार समाज है, एक दमदार समाज है। ऐसे वीर पैदा हुए हैं समाज के अंदर, इनने इतिहास, ये समाज में इतिहास रचा है हमारे पूर्वजनों ने। तो मैं ऐसी समाज को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भाइयों, अभी यहाँ पर मैं जो वास्तव में ये इतनी मेहनत से बनाया है, जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन संगठन के लोगों को, मैं उनको भी बार बार प्रणाम करता हूँ और उनको भी कहना चाहता हूँ कि कोई कसर मत छोड़ना। इस यहाँ पर एक सुंदर जगह बनाने में, एक सुंदर आश्रम बनाने में कसर मत छोड़ना। और जितनी भी कसर कहीं रह जाए तो आप मुझे भी आवाज़ दे सकते हो, तो मैं भी आपके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर इस काम में शरीक होना चाहता हूँ। मेरे भाइयों बहनों, मैं पहली बार आया था इस पिछोर के अंदर, सब लोग बोले मंच से कुछ बोलो, कुछ बोलो, कुछ बोलो। मैंने कहा क्या बोलूं? मैंने कहा मुझे बोलना नहीं आता है, केवल काम करना आता है। मैंने कहा लोगों ने उसी को पसंद कर लिया था। और वास्तव में होना भी चाहिए कि हम जो बोलते हैं उतना ही बोलो जितना हम कर सकें। ये नहीं बोले हम लंबी चौड़ी देते रहे, फांकते रहे और करा कुछ नहीं, वो भी बेकार रहता है। तो हमें वास्तव में ही जिस काम के लिए हम आए हैं, ईश्वर ने भेजे हैं, वो काम हमें करना चाहिए। अब कबीरदास जी हैं, मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं पहली बार सरपंच बना था आज से 40 साल पहले, और एक ही महीना हुआ था मुझे सरपंच बने। सबसे पहले मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ था कबीरदास जी का मंदिर बनाने का। अगर किसी को देख रहा हो तो गांव में जाके देख सकता है मेरा जलालपुर में कि मैंने मंदिर बनाया है कि नहीं बनाया। क्या है कि मैं शुरू से थोड़ा धार्मिक टाइप का व्यक्ति रहा हूँ, थोड़ा धर्म के और अधर्म का कभी नहीं पचाया मैंने। अधर्म के साथ में नाश करने के लिए अधर्म का कहते हैं नाश और धर्म का साथ, ये जोड़ा चलता रहा है मेरा दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों। जिन लोगों ने अधर्म किया है मेरी उनसे लड़ाई रही है, जिन लोगों ने धर्म किया है मेरा उनके साथ रहा है। अब बताइए कहाँ ग्वालियर, कहाँ जलालपुर, कहाँ से चल के कहाँ आया। सोचिए, मेरा यहाँ घर नहीं, बार नहीं, द्वार नहीं, रिश्तेदार नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, कुछ नहीं, लेकिन लोगों ने मुझे पसंद किया। यहाँ पे मेरा काम पसंद किया लोगों ने। केवल इतनी सी चीज थी मेरे जीवन के अंदर कि थोड़ी सी आदमी के अंदर इतनी वो होना चाहिए। पहली प्राथमिकता वफादारी, दूसरी प्राथमिकता ईमानदारी, तीसरी प्राथमिकता ज्यादा नहीं हो, थोड़ी सी हो, थोड़ी सी दमदारी। लोग जीवन सफल हो गया। केवल ये तीन ही चीजें रखनी है हमें, बस इन्हीं पे आप पद चिन्हों पर चलते रहिए, लोग जीवन में आप धन्य हो जाओगे। लोग तुम्हें वास्तव में सराहने लगेंगे। क्या बताया मैंने? ईमानदारी, वफादारी और थोड़ी सी दमदारी। और तुम लोग जो झुकते हो ना, मेरे सत्रधारों, कबीरदास जी भगवान के सामने कह रहा हूँ, अंदर से दिल में दर्द होने लगता है। इतना बुरा लगता है मुझे, इतना बुरा लगता है। कोई भी व्यक्ति झुका और मुझे बुरा लगा। अभी भैया बता रहे थे कि जिनने हम पैदा किए हैं उनको तो झुकते नहीं है। अध्यक्ष जी बता रहे थे अभी तुम्हें, उनके तो कहनी फोटो डलवा रहे थे। और ईमानदारी बात ये है कि हमें उनकी कृपा से, जिनकी कृपा से हम पैदा हुए, सीखे, बड़े पले हुए, तो सबसे प्राथमिकता वहाँ जाती है पहले वहाँ झुको, माता पिता के सामने। वो है हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। दूसरे भगवान, ये दो चीजें ऐसी हैं। तीसरा गुरु,
गुरु के सामने, माता पिता के सामने, भगवान के सामने, यहाँ जितना झुकना हो करिए। ज्ञान और दान दो चीजें ऐसी हैं, जितना करोगे उतना ही पड़ेगा, घटेगा नहीं। और चीजें करोगे घटेंगी। तो ज्ञान और दान दो चीजें ऐसी हैं, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लगा के मिलेगा आपको, धनाधन मिलेगा आपको, करके देख लेना आप। तो मेरे भाइयों, इन चीजों को ध्यान में रखकर हमें जीवन पर चलना चाहिए। भगवान से जब हम पैदा होते हैं ना, तो प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हमको 9 महीने जब हम कोख में होते हैं, सारे जितने भी हैं सब कोख से ही पैदा हुए हैं। भगवान ने भी इस पृथ्वी पर उद्धार करने के लिए कोख से ही जन्म लिया था। सर्वश्रेष्ठ जीवन माना गया है मनुष्य जीवन, सबसे प्राथमिकता उसी को दी है, मनुष्य जीवन को। और जहाँ से हम आए, जहाँ से पैदा हुए हैं दोस्तों, हम भाग्यशाली हैं। लेकिन उस समय अपन 9 महीने वहाँ के पेट में रहते हैं, तो हम कई बातें करते हैं भगवान से, बड़े कष्ट के दिन होते हैं वो 9। हे भगवान, हमको बाहर निकालो, हम तेरा ही नाम लेंगे, हम भले काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जाने कितने वादे करते हैं। और जैसे बाहर निकले हम सब भूल जाते हैं वादे, अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं, इसका बुरा, इसका भला, इसकी ये फलाने की ठिकाने की, ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, ये ऐसे क्यों नहीं है। कई लोग तो पूरा जीवन चुगलखोरी में ही निकाल देती है। कई लोग नहीं, हमें जो वादा करके आए हैं, अगर उसमें से हमने 5% भी कर दिया, और जिसने 10% कर दिया वो महान हो गया दोस्तों, वो समाज के अंदर वो तो प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। हम 5% भी करते रहेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा मेरे भाइयों। अभी